चलिए एनसीईआरटी के बुक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें से, ठीक है, क्लास 1 से वहां से रिवीजन करेंगे। जिन किन्हीं को याद होगा, ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का मैराथन चलेगा, ठीक है, जिन किन्हीं को याद होगा वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, आप बोलेंगे हम नहीं करना है, समझ गए? ठीक है, चलिए हम लोग जो पढ़े थे पहला उसमें से क्या था, 4 का ईशा करते हैं, क्लास 4 का पहला जो हमारा नोट्स दिया गया था उसमें पढ़ाया भी गया था कि चलो चले स्कूल। ये लेसन 1 पढ़ाया गया था लोगों, किस क्लास का है? 4 क्लास का ना। वहां से देखिए उसमें से पहला टॉपिक है चलो चलो स्कूल से, वहां से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो वहां से हमारा 3-4 चीज है, कौन सी कि स्कूल के पहुंचने का साधन, ठीक है, स्कूल के पहुंचने का साधन और राज्य के साथ। एक जैसे कि मान लीजिए असम है, असम में क्या हम लोग करते थे कि बांस और रस्सी से बने पुल, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा चल रहा था कि लद्दाख, लद्दाख में क्या था, ट्रॉली था। उसके बाद सामान्य क्षेत्र में सीमेंट का पुल, और केरल में क्या होता था, वल्लम, ठीक है, लकड़ी की छोटी नाव। और ऊंट गाड़ी कहाँ पर, और बैलगाड़ी कहाँ पर, मैदानी। उसके बाद उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ यानी कि पहला लेसन से इतना क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्षेत्र के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे जो है हमारा कान में दूसरा लेसन था ना, यहाँ से ये क्वेश्चन देगा कि किसके सिर पर आंख होती है, यानी कौन से पक्षी के सिर पर आंख होती है, और छेद कान जो होता है पक्षियों से ढके होते हैं। ये पक्षी सारे पक्षी के जो होते हैं वहां बगल में होता है, और छेद जो होता है कान से ढके हुए होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जो पंख जो होता था, जो कान ये पंख से ढका होता था जी, छेद दिया था उसमें, पंख नो, नहीं पक्षियों के। आगे देखिए एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा आपको कि जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बनी होते हैं, ठीक है, तो किस कारण से, तो उसके बालों के कारण। अगला है हमारा कि छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है, और मगरमच्छ के भी आंख इसी प्रकार के होती है, इसीलिए उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये सारा हमारा चीज रहता है। अगला एक क्वेश्चन है इसमें से कि वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे की अंडे, बच्चे। और कह रहे कि वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर में हमारा था कि नंदू हाथी है ना, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। तो ये दिया गया था सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, ठीक है। अगला जो है कौन सी कि नर हाथी का झुंड जो कब छोड़ देते हैं, नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो 14 से 15, ठीक है। अगला है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने भोजन खाता है, याद है सभी लोगों को, 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल दिया रहेगा ना, उसमें से आप कर लेंगे। अगला है हमारा कौन सी, क्या बोलिए, 100 केजी मतलब 100 देखिए बस सुनते रहिए, हाला नहीं करना, मैं सुनते रहिए। एक क्वेश्चन दिया रहता है इसमें कि एक हाथी एक दिन में कितने सोता है, ठीक है, तो 2 से 4 घंटे, ठीक है ना। अगला है देखिए कि हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, लिपटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए, अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। अगला है कि हाथी के कान का प्रयोग होता है क्यों, पंख हिलाने के लिए, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला हमारा है कि एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और है कि अमृता कहाँ रहती थी,
कहाँ? कौन से गांव के? मुजफ्फरपुर जिले खेजड़ी। खेजड़ी गांव के। हाँ देखिए खेजड़ी कहाँ पर है? राजस्थान। अरे कि खेजड़ी में कितने साल पहले घर की बनाए गए लकड़ी मिले थे? 300 साल पहले। अगला देखिए खेजड़ी में कौन से लोग रहते थे? बिश्नोई। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़ का नाम बताइए। खेजड़ी वृक्ष। कम पानी में जीवित रहने वाले कौन पेड़ है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या अनीता कहाँ रहती थी? कौन से गांव में अनीता? बोचहा गांव। ठीक है। बोचहा गांव किस राज्य में पड़ता है? बोचहा गांव कहाँ पड़ता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि मधुमक्खी के अंडे छत्ते में अंडे कौन देती है? रानी मक्खी। और देने का समय कब है? मधुमक्खी का अंडे देने का समय कब है? ठीक है। अगला कह रहा है कि ओमना का सफर, ये 6 चैप्टर है ना। कह रहा है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ओमना के सफर में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? कच्छ में गांधीधाम से गुजरात। गुजरात कहाँ पर है? घबरा गए ना? इसमें देगा आपको क्या चीज कि गुजरात जो है, गुजरात के अंदर कौन कौन रह जाते हैं? गुजरात ही नहीं पूछ रहे क्योंकि ट्रेन वहां से नहीं गुजरा। कच्छ से गांधीधाम। तो कच्छ से गांधीधाम कौन राज्य में है? तो फिर गवागले अहमदाबाद गुजरात में भैया। कच्छ भी गुजरात में है, गांधीधाम गुजरात में है, सब गुजरात का नाम ले रहे हैं। समझ लो। आप देखिए एक चीज और पूछेगा कि गुजरात के प्रसिद्ध खाना, गुजरात के प्रसिद्ध खाना तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई, ये समझो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वलसाड़ और अहमदाबाद कहाँ है? याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कोझिकोड कहाँ है? केरल। ठीक है। आप चलते हैं 7 नंबर चैप्टर। खिड़की से कह रहे हैं कि मडगांव कहाँ पर स्थित है? ठीक है। गोवा से केरल तक के रास्ते में कितने सुरंग, कितने पुल? कोझिकोड कहाँ पर स्थित है? मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में। हाँ 92 और 2000, 92 सुरंगें और 2000 पुल। कोई दिक्कत? चलिए कोझिकोड और को क्या कहते हैं? कोझिकोड को क्या कहते हैं जी? कालीकट। अगला बताइए हमको कि मलयालम भाषा बताना है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? कोंकणी कहाँ की भाषा है? मराठी कहाँ की है? गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगला चैप्टर चलिए 8 नंबर। एक चीज इंपोर्टेंट है कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने का तारीख, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, किलोमीटर, ये सब लिखा रहता है। एक और चीज, फेरी क्या है? ठीक है। कहाँ पर? ठीक। अगला बताइए। एक चीज कह रहा था इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताना है। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ पर रहती थी? आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? ठीक है। इनके पापा का क्या करते थे? इनके पापा कर्णम मल्लेश्वरी के
हो गया याद? कोई कह रहा है कोच थे, कोई कह रहा है हवलदार थे। हाँ हवलदार थे, उल्टा फुल्टा याद तो कहे हैं। अब देखिए मलेश्वरी ने वेट उठाने का शुरू कब किया था, वर्ष बताना है। हाँ ठीक है 1200। अब कह रहा है क्या करें ना रख लो मंग लिया। आप सुनिए कह कि मलेश्वरी कितने वेट उठा सकती हैं, ठीक है। उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीती हैं, ठीक है। अब कह रहा कि ज्वाला लीला और हीरा कहाँ रहती हैं, मुंबई महाराज। शांत रहिए, क्या कर रहे हैं, कौन सी ओर से? शांत रहिए तब तो सुनाई देगा। क्वेश्चन एक बार बोला जा रहा है उसके बाद आंसर बढ़ जाएगा। कान एकदम बकुले लेकर ध्यान रखिए। अगला देखिए अरे कि मलेश्वरी कितने वेट उठा सकती हैं, ठीक है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीती हैं, 29। इनकी 4 बहनें भी थी, ठीक है, जो वेट उठाने का अभ्यास करती थी। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा कि ये 3 क्या खेलती थी, कबड्डी। हीरा कबड्डी की क्या थी, कोच। आगे चलिए। हाँ पापा हवलदार थे। अगला बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, मधुबनी क्या है, कैसा पेंटिंग है, ठीक है। इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर उसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। बोलिए। हाँ अब जितना एग्जाम नजदीक है उतना कंफ्यूजन पैदा हुई। इन्होंने हाथ पाँव मारिएगा तो क्या होगा। आइए देखिए अगला देखिए गाजी खान कब और कहां पर स्थित है, कहां पर, ठीक है। कर रहे क्वेश्चन और है कि इसमें से बेलवानिका नामक गांव कहां पर है, ठीक है। गिजू भाई बदेका कहां करते थे, गिजू भाई बदेका गुजरात। इन्होंने बच्चे के लिए क्या लिखी, कहानियां। क्या करें, हाँ सर इधर कंफ्यूजन हो रहा है सुनने में। बोलने दीजिए लड़के लोग को याद होगा। अच्छा ठीक है बोलते हैं। चलिए अगला पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, ठीक है। अब कह रहे कि बसंत गौरी अंडे कहाँ देती हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, ठीक है। होलगुंडी कहाँ पर स्थित है, होलगुंडी कर्नाटक में न। अगला है कि होलगुंडी में बच्चे की पंचायत को क्या कहा जाता है, भीमा संघ। अगला देखिए बेला घर किसे बनता है, बांस से। हेनिया को क्या करता है, नहीं लगा वही मजा ना के सेट मारा मजा तो कोई अच्छा लग आवत लगा टेंशन मत। यूएई का राजधानी क्या है, यूएई का राजधानी कहाँ पर है, देखो। हाँ अबू धाबी। यूए का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए जल्दी। अरे तो मोड़ तो बोले कहीं बैठने पड़े नहीं याद है, कहाँ लीजिएगा। देखिए यूनाइटेड अरब क्या है, इमरात, वही ना है। चलिए अब कह रहा कि अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं, दिरहम। चिटप्पन किसे कहते हैं, ठीक है। केरल की मुख्य मसाला क्या है, अरे सब लोग बोलिए इस सेट में आया था कि नहीं आया था, बोलो तो इसमें। चलिए आगे देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है, बहुत बढ़िया। नौसेना, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। और पहली महिला जिन्होंने परेड की नेतृत्व किया,
वहीदा प्रिज्म है। वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? थाना मंडी से। थाना मंडी कहाँ है? चलिए आगे। एक चीज है कि जानवर और सोने के समय, ठीक है, इसमें चलते हैं। छिपकली कितने घंटे सोती है? पूरे 24 घंटा, पूरे एक सीजन। ये सही होगा। हाँ, पूरे एक सीजन। देखिए 24 घंटा, 28 घंटा, 30 घंटा, पूरा सीजन, एक सीजन। आगे चलिए। आप लोग प्रश्न नहीं है तो बोलिए, याद कहें, बोल कह रही है। आगे बढ़ गए तो जगह पे बोलना है। इन्हें सदी लाइन ये तो कबर दिमाग में याद करना है, खिलाना है। आगे चलिए। बिल्ली क्या बताइए? 10 घंटा, 12 घंटा। जिराफ को बताइए? देखो 4 घंटा, 2 घंटा मुझे। आगे चलिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कब सुनामी आई थी? 2000। कोई एक कहते समझ रहिए, 2004 में। आगे चलिए। आप देखिए, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? सबको याद है ना? चलिए, काफी जम कर रही है। अब चलिए, भारत में पाए जाने वाले सांप कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? आराम से तो आदमी नाक, करेट, दुबैया, अपैया। कभी कहो आगे बैठो तो वीडियो में आते भी। आओ। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा वायरल हो जाते हैं कि हमारे पेट का तापमान कितना डिग्री होता है? 34 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है। जिसको नहीं आता लिख लीजिएगा। आगे चलिए। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस को कहते हैं अम्लीय एसिड, ठीक है ना? चलिए, अगला है हम लोग का कि आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं आएगा कि यूरोप में आए बीज का नाम क्या है? यूरोप से आए बीज का नाम? हाँ, सब्जी बीज कुछ भी बताइए ना। बंद गोभी, मटर, सोयाबीन कहाँ से थी? ठीक है। अल-बरूनी कहाँ कौन थे? पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल-बरूनी कौन थे? तो उज्बेकिस्तान से आए, ठीक है। एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर है। चलिए, कहा था कि इन्होंने भारत के किताबों, तालाबों तथा आर्किटेक्चर, ठीक है, के बारे में लिखा तथा भारत की प्रशंसा की, ठीक है। इनकी किताब जो एक टिकट यानी कि डाक टिकट वाले दिनों इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में छपा हुआ था। तो मान लीजिए कि टिकट किस ईस्वी में? 1973। बहुत बढ़िया। आगे चलिए। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से ना? चलिए, एक चीज और बताइए। मृत सागर का पानी कितना खारा है? मतलब कि 1 लीटर में कितना ग्राम? 300 ग्राम। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे चलिए। मलेरिया मच्छर, ठीक है, किससे फैलता है? मादा एनोफ्लिस। नहीं क्या होता है? मुड़ी हिला जा। आयरन किससे किसमें मिलता है? ठीक है। चलिए सुनिए ध्यान से। लीडर के गुण क्या क्या होते हैं? दूसरे के सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना। अगला है हमारा कि बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने के इंतजाम करना, ये सब होता है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि बछेंद्री पाल कहाँ से हैं? गांव बताना है।
नाकुरी गांव। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना है? ठीक है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? सागरमाथा। सुनिए ध्यान से, सुनीता क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। ठीक है। तीन को दिया है, तीन में कोई ऑप्शन है? एक ही याद रखना है, 8,900। मान लीजिए सर, मान लीजिए कुछ नहीं हो, सर ऑप्शन नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो तीन को है, तीनों में कोई एक ऑप्शन में दिखेगा उसी को मारना है। नहीं दिखेगा तो मार देना है। गलती से कहिए रहे बार बार घोड़ा का लगाम दूसरा क्या चल गया, अब ना जाइए। अपना जी ना अस्थिर हो गइल बा, मालिक को कुर्बान गुल बा। अस्थिर हो गए तो 89 से होइबे करी ना। बचेंद्री पहाड़ कहाँ से है? तो पूछे अभी ये हमको बताइए कि बचेंद्री पहाड़ को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? देख लो, हम बताओ 1984 सही है, बोली जल्दी। 23 मई। सुनिए ध्यान से, अगला चीज ये पर कि 1984 अगला कौन सी है कि अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती है? तो कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। आइए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है? ठीक है। ठंडा रेगिस्तान कहलाता है किसको? ठीक। अब एक चीज बताएंगे कि लद्दाख की विशेषता को पहचानिए। लद्दाख की विशेषता क्या होती है इसको जानिए। क्या होता है? वहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, ठंडे रेगिस्तान, पेड़ों की कमी, समतल सूखी रेगिस्तान। सही नो? चलिए अगला, दिल्ली मुंबई से कितनी दूरी है? दिल्ली से मुंबई तक की कितनी दूरी है? दूरी पूछ रहा है, डेट याद रखिएगा, 1400। सर्वाधिक भीड़ वाला सर हो गया। अगला देखिए, चंगपा की कितनी ऊंचाई पर होते रहते हैं? 5000। चंगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? जाति 5000। चंगपा कौन से पशु पालते हैं? भेड़ बकरी, याद रखिएगा। आइए अब अगला कह रहा है कि बड़ी देखिए, पत्थर और चट्टानों से बने बकरी के घर को चंगपा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लेठा कहते हैं, ना कि चंगपा कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, पश्मीना सब किससे बनता है? भेड़ बकरी से। आगे चलिए, बकरी ही थी वो। दोनों सामने नेहा बैठी है। आने दीजिए, दोनों है। बकरी वाला ऑप्शन आगे ये नहीं सर नहीं, बैग दिख रहा है। 2.5 घंटा। आगे देखिए, सहारा का मत कीजिए, सुन रही है। पश्मीना शाल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग कितने घंटे लगता है? 250। ठीक है। आइए श्रीनगर के घर के बारे में सुन लीजिए। यहाँ पर हाउस बोट यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। और डोंगों के बारे में सुनिए। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगों पानी के तैरते हैं पानी पे, और डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। ठीक है। आइए, अरे कच्छ, भुज और अहमदाबाद से भूकंप कब आया था? आया था 9% में, बताइए। 2000। डेट वाइज 26 जनवरी 2001। कच्छ कहाँ पर है? ठीक है। एक और बताइएगा कि यह कहानी किसने लिखी? उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये भारत के क्या थे? ठीक है। अगला बताइएगा, दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। वनगांव गांव कहाँ पर है? वनगांव
गुजरात में। गुजरात में है। आगे सुनिए, ग्रेगो जर्मेंडल कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया जीना स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में जी। ऑस्ट्रेलिया हाँ, जिन प्याजे थे ऑस्ट्रिया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म बताइए, जन्म 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 1822, मृत्यु 1884। आगे चलिए, इन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधे का प्रयोग किए थे। ठीक है, किस पर? ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा साधा है, पूछेंगे कि दशहरा कब आता है? दशहरा हाँ, नवंबर अक्टूबर सितंबर ऑप्शन रहेगा ऋतु वाला, तो वर्षा ऋतु के बाद। अगला, ये क्वेश्चन और है कि गन्ने के फसल को पानी अधिक की कम? अधिक अधिक गन्ने के फसल को पानी अधिक चाहिए कि कम चाहिए? अधिक चाहिए। चाहिए आसाम में रोज रोज पूरी पतला अगला चलिए, घूम के अकल करी जान कहाँ से घूम के गए? आसाम से ढेर दिन ना 22 दिन चलिए अब सुनिए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनिए इम्पोर्टेंट, उसका आंसर भी पता चलेंगे। अलामत कीजिएगा, जिनको याद होगा वही बोलेंगे। बताइए, बोलते चलेंगे वो सुनते चलिएगा। भारत में सीमा रहित, ठीक है, पेट्रोल का सर्वाधिक प्रयोग 1995, और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर टोक्यो जापान, विश्व का सबसे प्रदूषित देश अमेरिका। ठीक है, और एक चीज है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है, डेसिबल। अगला देखिए, मानव का श्रव्य ह्रास होता है कितना? तो 20 से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। आगे ये रेडियो धर्मी, यानी प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, कोई बताएं? रेडियो धर्मी प्रदूषण मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नहीं, रोटेक्शन। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोलकाता को। ध्रुव नगर कहा जाता है किसको? शिकागो को। चलिए अगला देखिए, सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा देखा गया था कब? तो स्वीडन में 1972 में। अगला है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की क्या है? तो इसको डॉप्सन कहते हैं, इसको डॉप्सन कहते हैं। आगे देखिए, ओजोन संख्या दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला देखिए, सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो सौरमंडल। ठीक है, अगले जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड होता है, इंपॉर्टेंट है, सीधा उल्टा कैसे? ऊपर नीचे कैसे? ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। एक आगे सुनिए, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। एक और इम्पोर्टेंट है कि बाबा अमटे और मेघा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? तो बाज होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, सबसे लंबी तरंग होती है, रेडियो तरंग की होती है सबसे लंबी तरंग। ठीक है, हाँ, हाथी घास किस प्रयोग की प्रमुख घास है? मैंने कह रहा है कि बायो घास की है। हाथी घास किस बायो की प्रमुख घास है? तो सवाना बायो की घास है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो हम लोग को 2-4 पूछ रहा था क्वेश्चन साइंस का, ये ध्यान से इसे सुन लीजिए। आप कह रहा है कि दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगला सुनिए, कह रहा है कि भारत के प्रति व्यक्ति वनों का औसत कितना होगा? तो 2 से 11 हेक्टेयर मात्र। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने वन महोत्सव कार्यक्रम लागू किया था, तो 1950 में लागू किया गया था। कौन सी? तो वन महोत्सव
कार्यक्रम। कोई दिक्कत? चलिए हाँ कौन सी अफ्रीका में आगे देखिए क्वेश्चन कर भारत में कितने बायोग्राफिकल जोन में बांटा गया था। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ये भारत में बायोग्राफिकल जोन बांटा गया था तो 10 भाग में बांटा गया था। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है कि प्रथम और द्वितीय सर्वाधिक प्रमुख वायु प्रदूषण किसे माना जाता है। तो CO और SO2 CO और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाँ सर हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आइए देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में। याद रखिएगा। हाँ अगला है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। तो 4.2 से कम होता है। अगला देखिए कैसा किस उद्योग में संलग्न लोग जो होता है विनिक्स रोग से ग्रसित है। तो कपड़ा उद्योग। एक और आया था क्वेश्चन कि उत्तर भारत का कौन सा भाग मृद अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो दक्षिण पश्चिम भाग। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब हुआ था। 1974। तो सुनना है खाली समझना नहीं है। न्यू वर्ड है तो सुनिए बस, लिखवाना संभव नहीं है, ओनली पर सुनना है। जनरल स्टडी जो क्वेश्चन था वही बस दिया जा रहा है आपको, बस सुनने के लिए बुलाया गया है। ये आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है जी। हाँ आगे चलिए। दोबारा रिपीट हो जाए। क्या 1974। आगे सुनिए। 1974 कह रहा है क्या कि हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो वन संपदा को। ठीक है। आगे क्वेश्चन सुनिए। डॉल्फिन किस संघ का जंतु है। स्तनधारी संघ का। और श्यामा मृग कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे सुनिए। कह रहा है कि भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे विशाल मछली घर जो है मुंबई में स्थित है। आगे ये भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो उद्यान जब पूछेगा तो भरतपुर जो राजस्थान में है। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए एक क्वेश्चन दे रहा था हम लोग को कि जंतु कोशिका में शोषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शोषण होता है। ठीक है। आगे सुनिए। जीव द्रव होते हैं एक कोलाइड घोल के। ठीक है। ताकि पादप कोशिका की पहचान होती है। तो कोशिका भीति में। एक आध क्वेश्चन है इसमें से आता है, देखा गया है। देखिए आगे। एक लिखवाया था आपको कि भारत वन। ठीक है। भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। देहरादून। आगे चलिए। भारत में किस प्रकार की खेती प्रतिबंधित है। झूम खेती। आगे प्रचलित हाँ आगे देखिए झूम खेती किस खेती के अंतर्गत आती है। स्थानांतरण खेती। अब देखिए कृषि के साथ पशुपालन क्या कहलाता है। मिश्रित कृषि। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन है। सिकोया। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। भारत और दूसरा।